नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अपनी क्लास के साथ। क्लास का नाम आपको सबको पता है, ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिगेशन अर्थात मिश्रण के पार्ट सेकंड की, है ना। और थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, मौसम भी कुछ ऐसा है, परिवर्तन है। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा मौसम से बचिए और कुछ दिन के लिए ठंडी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड कर दीजिए। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए गुड, सभी को गुड इवनिंग, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, है ना, नमस्कार, जय श्री राम। चलिए स्वागत करते हैं वापस से अपनी डेली वाली क्लास में, ज़ीरो टू हीरो वाली क्लास। एकदम बेसिक से हमारी क्लास चलती है, आप सबको पता ही है। बेसिक से टॉप पे पहुंचते हैं और आज हम बात कर रहे हैं एलिगेशन के पार्ट 2 की। ठीक है, एलिगेशन का जो पहला पार्ट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज एलिगेशन का सेकंड पार्ट चलेगा। अब देखिए यहाँ मैं बात करूँगा उन प्रश्नों की जो अधिकतर पूछे जाते हैं, है ना। एलिगेशन का पार्ट फर्स्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं इसमें। एलिगेशन का अर्थ हमने समझा था कि मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलाकर के नई वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसे एलिगेशन कहते हैं, है ना। ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ अगर क्रय मूल्य केजी तो केजी, परसेंटेज तो परसेंटेज, मतलब कि सजातीय राशियाँ होंगी, उनको मिलाकर के एक नई राशि का निर्माण किया जाएगा, नई वस्तु का निर्माण किया जाएगा। ये हमारा मित्रों कहलाएगा एलिगेशन। अब चलते हैं आगे। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव क्लास में। जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं अलग अलग, जैसे 6.20, 7.20, 6.50, ये था मेन मिश्रण, ये होता है एलिगेशन का तरीका। ये पहली टाइप हमने पढ़ी थी। पहली टाइप में 3 प्रश्न पढ़े थे, फिर दूसरी टाइप पढ़ी थी जब लाभ या हानि हो तो किस हिसाब से करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं तीसरी टाइप हमने मित्रों यहाँ पढ़ी थी, जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। फिर बात करते हैं चौथी टाइप की। देखिए 3 टाइप हम यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना, 3 ही पढ़ी थी ना। चलिए आज स्टार्ट करेंगे चौथी टाइप से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रकार 4 और प्रकार 4 क्या कहती है, जब वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, अर्थात मात्रा में परिवर्तन। यदि वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाए तो कैसे 2 प्रश्न आएंगे और किस हिसाब से आपको करने हैं। बिल्कुल जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें हमसे। और देखिए मात्रा में परिवर्तन बात करते हैं, मात्रा में परिवर्तन कैसे होगा। जैसे एक सवाल यहाँ पे मित्रों मैं आपको समझाऊंगा, बाकी के आप करेंगे। देखिए एक प्रश्न मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे प्रश्न आया है एक एसएससी सीएपीएफ एसआई के एग्जाम में आया था। प्रश्न क्या है, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है, अर्थात 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 60 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। सुनना अब कैसे परिवर्तन होता है। 2:1 है। यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात, देखिए 2:1 है, यदि अनुपात को 1:2 करना है, यदि अनुपात को 1:2 करना है तो बताइए यदि अनुपात को 1:2 करना है तो बताइए उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो बताइए उस मिश्रण में
कितना जल मिलाना होगा। CAPF अर्थात सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, SI के एग्जाम में आया था सर। ठीक है, ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन क्या क्या है इसके। ऑप्शन ये 55, 60, 50, 45, अर्थात A 55 लीटर, B 60 लीटर, C 50 लीटर और D 45 लीटर। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, एक बार देख लीजिए सभी विद्यार्थी। क्या है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। यदि अनुपात को 1:2 करना है तो किसका अनुपात 1:2 करना है? अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है। तो बताइए उस मिश्रण में कितना जल और मिलाना होगा, या कितना जल मिलाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना मिलाना होगा। अगर मित्रों मैं आपको बेसिक से कराऊं तो देखिए, बेसिक से अगर मैं कराऊं, एक बार बेसिक से करा देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बेसिक की बात करें यदि, तो टोटल जो मिश्रण है हमारे पास वो है 60 लीटर टोटल मिक्सचर। 60 लीटर में से हम बात करें अम्ल को मैं A ले रहा हूं और पानी जो है उसको W ले रहा हूं, वाटर। अम्ल और वाटर का रेशो है 2:1। तो देखिए यहां मैं सबसे पहले निकालूंगा अम्ल की मात्रा। अम्ल की मात्रा निकालता हूं तो 60 लीटर है, 60 को विभाजित कर दीजिए किससे, 2:1 में बांट दीजिए, 2 और 1 3, 3 से काटा 20। तो अम्ल की मात्रा कितनी आ गई, 2 × 20, 20 दूनी 40 लीटर तो हो गया अम्ल। बात करें जल की मात्रा, तो जल की मात्रा आ गई मित्रों 1 ही है ना अनुपात, तो 1 × 20 मतलब 20। जल तो हो गया 20 लीटर और आपका जो अम्ल है वो हो गया 40 लीटर। क्लियर है यहाँ तक भाई? अम्ल हो गया 40 लीटर, जल हो गया 20 लीटर। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, यदि अनुपात 1:2 करना है तो बताइए उस मिश्रण में कितना जल मिलाना होगा। मिलाना क्या है, जल मिलाते हैं। चलिए देखिए A/B को है ना अपन A/B भी तो लिख सकते हैं, तो लिखता हूं मैं पहले अम्ल 40 लीटर बटे जल आ गया 20 लीटर। कह रहा है कितना जल मिलाना है, मान लीजिए X लीटर मिलाया, माना मैंने, सपोज दैट माना जल मिलाया X लीटर, तो रेशो क्या करना है, अब रेशो करना था 1:2, 1/2 लिख सकता हूं, वज्र गुणा कीजिए, 40 × 2 = 20 प्लस X × 1। यहाँ चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं, 40 दूनी 80 बराबर 20 एकम 20 प्लस X, इधर 20 आया तो 80 - 20 बराबर X, सॉरी 80 - 20 होगा, 80 - 20 बराबर X, और 80 में से 20 गए तो 60 बराबर बचा X। क्या बचा, 60 बराबर बचा X। अर्थात कितना पानी और मिलाना होगा यदि मुझे मिश्रण को 2:1 करना है। देखिए पहले से मिश्रण दे रखा है 2:1, मुझे करना है 1:2, तो कितना पानी मिलाना होगा, 60 लीटर। ये तो है बेसिक। अब इतना तो भाई नहीं हो पाएगा, तो फिर तो शॉर्ट एंड स्वीट सुनिए। चलिए इरेज कर दूं, ये वाला इरेज कर देता हूं एक बार, है ना, ताकि अपन छोटे से में कर ले। देखिए अब शॉर्ट ट्रिक की यदि मैं बात करूं तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सुन लीजिए। टोटल जो मिश्रण है वो तो है 60 लीटर, बांट दीजिए अम्ल और वाटर में। बांटा तो अम्ल और वाटर जो है वो है 2:1, बांटते हैं 60 को, तो 2 और 1 3, 60 को बांटा 3 से कितना आया 20, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। अब इसको मुझे करना कितना है, 1:2, तो यहाँ रखा 1:2। किस में बदलना है 20 और 40 को, 1:2 में। भाई 2:1 में पहले से दे रखे, अब मुझे बदलना है 1:2 में। तो 1:2 करने के लिए क्या करूंगा सर, इनका आपस में वज्र गुणा कर देता हूं। देखिए समझना ढंग से, 20 एकम 20 और 40 दूनी 80, 80 और 20 का अंतर 60 बटे, अब यहां मुझे उसका भाग देना है जो चीज नहीं मिलाई गई है। सुन लेना, मिलाया क्या है इसमें, कितना पानी और मिलाना होगा, तो क्या नहीं मिलाया, अम्ल नहीं मिलाया सर। अम्ल का रेशो क्या है, 1 का दे दिया भाग, उत्तर आ गया 60 लीटर। कितना पानी मिलाना होगा, 60 लीटर मिलाना होगा। बात आई कुछ समझ में? दोबारा से देख लो, एक बार और देख लो, है ना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
अम्ल और पानी वाटर का जो रेशो है वो है 2:1। मेरे पास टोटल मात्रा है 60, मैंने 2:1 में बांट दी, मतलब 3 का भाग दिया 20, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 20, 20 दूनी 40, ये मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 20। अब मुझे ये रेशो बदल के करना है 1:2, 1:2 करना है, वज्र गुणा करो 20 एकम 20 है ना, और 40 दूनी 80। वज्र गुणाओं का अंतर 80 और 20 का अंतर कितना आया 60। भाग उसका देना है जो नहीं मिलाया गया है। क्या नहीं मिलाया है? अम्ल नहीं मिलाया, तो अम्ल का भाग दे दिया 1 का, तो कितना आया 60 लीटर मिलाना पड़ेगा सर। याद रखना नोट, भाग उसका देना है जो नहीं मिलाया जाए, नहीं मिलाया जाए, भाग उसका देना है जो नहीं मिलाया जाए। क्लियर है? भाग किसका देना है? जो चीज नहीं मिलाई गई है उसका हमें भाग देना है यहाँ पर। चलिए एक प्रश्न अब आप करके बताइए। स्वागत है आप सभी का, है ना, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। चलते हैं, देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, नया प्रश्न लिख दे रहा हूं, करके आपको बताना है। देखिए 55 किग्रा मिश्रण में, अर्थात 55 किलो मिश्रण में, 55 किग्रा मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, 55 किग्रा मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। दोबारा सुन लीजिए, 55 किग्रा मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। तो आगे सुनिए, अनुपात को 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? अनुपात को 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? सर जी अनुपात को 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा, ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 12 किलो। ए 15 किलो, बी 10 किलो, सी 12 किलो और डी 5 किलो। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2012 फर्स्ट पारी में आया हुआ प्रश्न है। करके बताइए एक बार, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए और क्या आ सकता है, फटाक से करके बताओ। अभी ट्रिक बताई थी ना, देखो एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। सर जी दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर, टोटल मिश्रण टोटल आ गया 55 लीटर या 55 केजी जो भी है। अनुपात क्या है? 7:4, तो 7:4 में बांट दो, 7 और 4 11, 11 पन्ना 55, अर्थात गुणा 5 और गुणा 5, 7 पंजे 35 लीटर, 5 चौका 20 लीटर। अब इस मिश्रण को हमें करना कितना है? इसको करना है 7:6। इस मिश्रण को करना कितना है? 7:6 करना है। पूछ रहा है कितना पानी और मिलाना होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। क्या बताया था अभी? वज्र गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 140। क्लियर? यहाँ हो गया 35 × 6, 6 तिया 18 और 6 पन 30, अर्थात 210। अब वज्र गुणाओं का अंतर, तो 210 और 140 में अंतर हो गया 70 का बटे। भाग उसका देना है जो चीज नहीं मिलाई जा रही। दोबारा सुन लीजिए, भाग उसका देना है जो चीज नहीं मिलाई जा रही है। यहां मिला क्या रहे? कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिला रहे हैं तो भाग किसका दूंगा? दूध का। दे दिया 7 का भाग, कितना आया? 10 केजी या 10 लीटर या जो भी है मात्रा, जो भी है आप देख लेना, यूनिट किलोग्राम है या लीटर है, जो भी है वो आएगा। क्लियर है? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं कमेंट करके। क्लियर है ना? चलिए, है ना। और देखिए
एक कॉपी और पेन आप हमेशा लेके बैठे गणित की क्लास में, कॉपी पेन आपको हमेशा लेके बैठना है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे बहुत सुंदर से नोट्स तैयार कर रहे हैं मैथ के, है ना। कुछ ऐसे हैं जो ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी नोट्स बना रहे हैं और यहाँ से भी बना रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है केवल और केवल पढ़ाने का, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, करना आपको ये बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। मैं तो बस आपको सवाल लिखवा रहा हूँ, करना आपको है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, 25 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। यदि, अब सुनना आगे क्या कह रहा है सवाल, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, और मिला दिया जाए, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, एक बार करके बताइए। बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है ना। 10+2 2011 में आया था। मैं भी एक बार देख लूँ कौन कौन विद्यार्थी हैं जो सीख गए हैं। ए 5:2, बी 2:5, सी 3:5 और 5:डी। सी में है 3:5 और ये है 5:3। SSC 10+2 2011 का प्रश्न है। चलिए बताइए जल्दी से करके क्या आएगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कीजिए। 25 लीटर मिश्रण में कुछ दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है सर। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखते हैं एक बार क्या होगा। देखो, मिल्क एंड वाटर टोटल है कितना, 25 लीटर। 25 दूध और पानी का अनुपात है 4:1, बांट दिया। 4:1 में पहले किसे बांटेंगे, टोटल को बांटा, 4 और 1 5, 5 25, 5 आया, आ गया। 5 के हिसाब से इनके डिवाइडेशन कर दिए, 5 चौका 20 लीटर ये, और 5 एकम 5 लीटर ये। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए वो आगे क्या कह रहा है, जैसे कहेगा वैसे चलते हैं। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी कहाँ है, ये रहा, 3 लीटर और मिला दो तो नया अनुपात क्या होगा। लीजिए हो गया, ये तो 20 का 20 ही है। इधर 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। भाई 3 लीटर अलग से मिला दिया, 5 और 3 8 हो गया। काटा किससे काटूं बताओ, 4 से काट दूं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8।
अब आ रही है प्रॉपरली? प्रॉपर वॉइस आ रही है ना? प्रॉपर वॉइस आ रही है? कोई दिक्कत? एक बार कमेंट कर दो, वॉइस क्लियर है ना? आ रही है ना सबके पास? चलिए, अब वॉइस आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बैटरीज हैं तो कभी भी बीच में ख़त्म हो सकती है ना? चलिए, अब वॉइस आ रही होगी, देखते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चलो। देखो, सबसे पहली बात सर, टोटल वैल्यू 400 ग्राम, तो टोटल तो आ गया, कितना है हमारे पास? 400 ग्राम। जस्ते को जे ले लेता हूँ, तांबे को ती ले लेता हूँ, और ये हो गया 5:3 बांटते हैं, सॉरी 5:3 में बांटते हैं, 5 और 3 8, 8 में बांटा 58, 40 50 आया, मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, 25 250, और ये हो गया 5 15 150। अब हमें ये जो रेशो था 5:3 किस में बदलना है? बदलना किस में है? 5:4 में बदलते हैं। 5:4 में कन्वर्ट करना है वज्रगुणा। 15 × 75 750, 25 चौक 100 1000, दोनों का डिफरेंस आ गया 250 बटे भाग किसका देना है? भाग उसका देना है जो नहीं मिलाया गया। भाग किसका देना है? जो नहीं मिलाया गया। क्या नहीं मिलाया गया? तो देखो, कितना तामा और मिलाया जाए। तामा मिलाया तो क्या नहीं मिलाया? जस्ता नहीं मिलाया। जस्ते का भाग दो, 5 का भाग दिया, 5 25, कितना आया उत्तर? बोलो 50 ग्राम। कितना आया उत्तर सर? 50 ग्राम आ गया। आंसर क्या आ गया? 50 ग्राम। यहां तक आई थिंक क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें फिर अगली टाइप पे। ठीक है, कौन सी टाइप हमने अभी कराई है वो देख लेते हैं। चौथी टाइप करा दी है, चलते हैं 5वीं टाइप पे। प्रकार 5 की बात कर लेते हैं सर। जब नया मिश्रण बनाया जाए, जब नया मिश्रण बनाया जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला करके एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, तो उस मिश्रण के बारे में आपसे पूछ सकता है अनुपात क्या होगा। उस मिश्रण का मात्रा पूछ सकता है, कितनी कितनी मात्रा है, तो मात्रा पूछ सकता है या रेशो पूछ सकता है। एक प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूँ, मेरे साथ लिखिए, सॉल्व करके देखिए। मैं सॉल्व कराऊंगा, हालांकि सॉल्व कराने के बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 पात्र ए व बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में अम्ल व जल है। तो सुनिए प्रश्न पहला। 2 पात्र ए व बी में, 2 पात्र ए व बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में जल तथा अम्ल है। क्या है साहब? जल, सॉरी अम्ल पहले है जल बाद में है ना? 1 मिनट, अम्ल पहले है जल बाद में है, उसी हिसाब से हम लिखेंगे, वरना हम अम्ल अलग, अम्ल तथा जल है। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए। 2 पात्र ए व बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में, कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में,
मिलने वाले नए मिश्रण में, पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। दो पात्र ए व बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 सॉरी ऐसा जुकाम वगैरह हो रहा है, देखिए दोबारा से देख लीजिए। दो पात्र ए तथा बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। ऑप्शन दे रखा है सर, ए 5:8, बी 5:8 के बाद बी है 7:8, सी दे रखा है सर 7:5 और डी दे रखा है 4:7। ठीक है, SSC 10+2 2011, SSC 10+2 2011। देखिए मेरे पास जो पेपर उपलब्ध हैं उनमें से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, है ना। नए जो पेपर हैं वो मेरे पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो जो उपलब्ध हैं उनमें से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ पर डे। ठीक है, एक बार करके देखिए, कोशिश करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई करके देख लीजिए सब, फिर मैं कराता हूँ आपको। और देखिए कोई बेसिक नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट से ही करेंगे अपन। सुनना मेरी बात को, मेरी बात सुनना पहले। एक है पात्र ए, पात्र ए में अम्ल और जल का अनुपात है 4:3। ये अम्ल हो गया और ये जल हो गया मान लीजिए। अब दूसरा पात्र है पात्र बी, इसमें अम्ल व जल का अनुपात है 5:3। अगर मैं पूरे पात्र ए की बात करूं, सुनना, ए में अम्ल कितना है 4, जल कितना है 3, कुल कितना है, कुल मिश्रण तो 4 और 3 7। मैं कह सकता हूं, इस बात को यहां समझ लो, देखो थोड़ा रफ कर लेते हैं। कोई पात्र है ए और पात्र ए में अम्ल व जल का अनुपात है 4:3। बात को समझना, अम्ल कितना 4, जल कितना 3। अच्छा, कुल मिश्रण कितना है 4 और 3 7 है, कुल मिश्रण 7 है। अगर मैं इसमें से केवल और केवल अम्ल की बात करूं तो क्या अम्ल 4 नहीं होगा? क्या होगा ना, किस में से होगा 4? 7 में से। भाई कुल मिश्रण 7 में से 4 हो गया अम्ल, जो उपयोग में लिया गया भाग बटे कुल भाग, मैंने पढ़ाई थी। बात करूं मैं जल की अर्थात पानी की, तो पानी कितना हो जाएगा 3/7। क्लियर है ये? तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा सा रफ कार्य बताने के लिए। ये पात्र ए पात्र बी के अनुपात में अम्ल तथा जल है, इन मिश्रणों को अर्थात ए और बी को किस अनुपात में मिलाऊं ताकि जो पात्र सी बनेगा उसमें अम्ल व जल का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। क्लियर? अब सुनना है, यहां मैं आपको मिश्रण कराता हूं प्योर। इधर मैंने ले लिया अम्ल, क्लियर, पात्र ए में क्या ले लिया? अम्ल। इधर ले लिया पात्र बी का अम्ल। सुनना, पूरा प्रोसेस ही मैं अम्ल के साथ कर रहा हूं। एक चीज ले लो, या तो अम्ल ले लो या पानी ले लो। मैं अम्ल लेकर के चल रहा हूं। कैसे? देखिए, पात्र ए में अम्ल कितना है? अम्ल तो है 4 और कुल कितना है 7, अर्थात 4/7। ये तो हो गया इसमें। पात्र बी में अम्ल कितना है? अम्ल से मतलब है मुझे, मैं अम्ल ले रहा हूं तो अम्ल से मतलब है 5 अम्ल है और टोटल कितना है 8, अर्थात 5/8। जो तीसरा मुझे बनाना है, पात्र सी जो बनाना है, उसमें अम्ल कितना है? अम्ल है सर 3 और टोटल है 5, अर्थात इनको मिलाने पर जो बनेगा उसमें अम्ल होगा 3 और टोटल होगा 5।
यहाँ से जो निकलेगा वो आपका रेशो निकल जाए। कि पूछ रहे हैं ना अनुपात में हो, किस अनुपात 3:2 के अनुपात में हो, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वो अनुपात पूछ रहा है जिस अनुपात में मिलाना है। यहाँ अम्ल लिया पात्र ए का, पात्र बी का अम्ल, और पात्र सी का अम्ल यहाँ ले लिया जो दोनों से मिलकर बनाए। अब देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस। तो देखो 5/8 माइनस, रफ कार्य कर लेता हूँ मैं एक साइड में, चलो इधर कर देता हूँ, 5/8 माइनस 3/5 40, 8 5 40, 5 25, 5 40, 8 24, 1/40, अर्थात यहाँ आएगा 1/40, 1/40। इन दोनों का अंतर देखते हैं, अभी देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, 3/5 माइनस 4/7 क्या हो गया, 7 पंजे 35, 5 35, 7 21 माइनस 7 पंजे 35, 5 चौका 20, अर्थात 1/35। ये आ गया 1/35। और ये जो आया है निकल के, ये आया है रेशो, जिस रेशो में मिलाना होगा 1/40 और 1/35 के अनुपात में हमें मिलाना होगा। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है सर, नहीं है। तो और सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? काटते हैं। देखो 5 से काटा, 5 40, 5 35, अर्थात 1/8 रेशो 1/7 है क्या? नहीं है, सीधा सीधा रेशो है। तो क्या करेंगे, 8 और 7 का एलसीएम 56 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में, 8 7 56, 7 8 56, अर्थात 7/8 हमारा फाइनली आंसर है। किस अनुपात में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 7/8। ये हमारा फाइनली आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। दोबारा सुन लीजिए, दो पात्र ए व बी में क्रम से 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में अम्ल एवं जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 हो जाए। यहाँ अम्ल लिया, यहाँ अम्ल लिया, यहाँ भी अम्ल लिया, और लास्ट में आया रेशो निकल के किस अनुपात में मिलाना है। इस रेशो को जब मैंने वहां जाके सॉल्व किया तो आ गया 7:8। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है आई थिंक मेरे हिसाब से। चलिए आप देखिए एक बार और इसे, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ भाई, सॉरी वो किसी का फोन आ गया था थोड़ा सा। चलिए ये आपने समझ लिया होगा, एक बार और समझाऊं आपको। तो देखो देखो दोनों पात्र हैं, पात्र ए और पात्र बी। पात्र ए में मैंने लिया केवल अम्ल, तो अम्ल हो गया 4/7, 4 हिस्सा लिया, टोटल 7 था। इधर ले लिया इसमें से 5 टोटल कितना है 8। दोनों को मिलाकर जो बनाया उसमें अम्ल कितना है 3/5। जब इसमें और इसमें अंतर देखा तो आया 1/40, इधर अंतर आया 1/35। 5 से काटा 5 40, 5 से काटा 5 35, अर्थात 1:8/1:7 आ गया। दोनों का लैसे लिया 56 मल्टीप्लाई 56, 8 7 56, 7 8 56, 7 1 7:8 उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और आप करके बताइए फटाफट से मुझे। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करके बताइए। लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, आप करके बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो बोतलों में क्रम से 2:5 तथा 7:3, दो बोतलों में क्रमशः, दो बोतलों में क्रम से 2:5 तथा 7:3, 2:5 तथा 7:3, दो बोतलों में क्रम से 2:3 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल व जल है, के अनुपात में अम्ल व जल है, के अनुपात में अम्ल व जल है। क्या है सर? अम्ल व जल है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों
बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात, नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। अब किस में आया हुआ सवाल है वो सुन लीजिए। एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी मैं आपको लिखा रहा हूं। ए ऑप्शन है 4:15, बी है 9:8, सी है 21:8 और जो डी है ऑप्शन वो है सर 1:2। जल्दी से करके बताइए फटाक से, टाइम होने वाला है क्लास का, आप जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा सा। जल्दी से करके बताइए क्या आना चाहिए आंसर। देखिए चलिए मैं ही सॉर्ट आउट कराता हूं, देख लीजिए एक बार। दो बोतल हैं, पहली बोतल ये रही 2:5, दूसरी 7:3 के अनुपात में अम्ल एवं जल है, मतलब ए एंड वाटर, अम्ल एवं जल है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में, पूछ रहा है वही, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात हो जाए 2:3। देखिए माना पात्र ए, पात्र बी। ए में अम्ल ले लेता हूं मैं, अम्ल कितना है 2/5 और 2 7, 2/7 है। इसमें 7/7 और 3 10 है। दोनों को मिलाया तो क्या आया 2, किस में से, 5 में से। 5 कहां से आया समझ गए, 2 और 3 5, कुल तो 5 है। अंतर निकाला सर, इसका अंतर आएगा 15/50, आप कर लीजिए भले ही 15/50। इसका आ जाएगा 4/35, 15/50 और 4/35। 15/50 तो कट भी रहा है, किससे कट रहा है साहब, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 नाने 50, लेकिन नहीं काटते। चलो अपन डायरेक्ट रेशो निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 50 का और 35 का, या काट देता हूँ चलो, 5 दिया 15, 5 नाने 50, अर्थात 3:10 और 4:35 को मुझे रेशो में बांटना है। 3:10, 4:35, क्या करूँ, लघुत्तम लिया 350, 350, 0 से 0, 35 × 4 कर दिया सर। 1 मिनट, 3 है यहाँ पर, सॉरी, देखो ये हटाना पड़ेगा मुझे। 5 दिया 15 था ना, 3 350 और 4, 0 से 0 कटा, 35 दिया 105, अनुपात 35 से कटा 10, 10 चौक 40, सर जी 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 40, 21:8 उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का 21:8 आ रहा है, जिनका भी 21:8 आ रहा है, उन सबका सही है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप लोग अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए, तब तक और देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। एक प्रश्न और कर लो इसी टाइप का, काम आएगा आपके। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट, इस टाइप का लास्ट। दो बर्तन ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात क्रम से 4:3 है। मैं डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहा हूँ, है ना। जैसे दो बर्तन हैं, दो पात्र हैं, कौन कौन से, ए और बी, और दूध और पानी का अनुपात डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे पात्र ए है, पात्र ए में मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है सर, सवाल में डायरेक्ट दे रखा है 4:3। दूसरा है पात्र बी, पात्र बी में मिल्क एंड वाटर, पात्र बी में
2/3 है, 2:3। दूध और पानी का अनुपात हो गया 2:3। तदनुसार उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखो अब प्रश्न लिख रहा हूं, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध व आधा पानी हो। पूछ रहा है कि इन मिश्रणों को, जो पात्र ए और बी हैं, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। एसएससी 10+2 2012 में आया है। एसएससी 10+2 2012 का पेपर उठा लेना। ऑप्शन दे रहा हूं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में आ गया 7:5, 7:5। बी में आ गया 6:5। सी में आ गया 5:6 और डी में आ गया सर 4:3। 4:3। शुरू हो जाओ फटाक से, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दे रखा है, जल्दी से आप करके बताइए। निकालिए सर, क्या आएगा। बिल्कुल सही है, देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, सभी विद्यार्थी देख लीजिए एक बार, सभी की सभी। यहाँ देखिए लास्ट सवाल है, इसके बाद विविध शुरू हो जाएगी। देखते हैं, देखो पात्र ए में मिल्क और वाटर का अनुपात ये रहा, तो ये रहा पात्र ए। एक पात्र बी रहा, एक पात्र सी हमें बनाना है जिसमें आधा तो होगा दूध मतलब 1/2 और आधा होगा पानी मतलब 1/2। 1/2 दूध और 1/2 पानी मतलब आधा दूध और आधा पानी होगा। ऐसा हमें एक नया मिश्रण तैयार करना है। करते हैं सर। देखो पात्र ए, पात्र बी, एक चीज ले लो, मान लो दूध ले लिया, यहाँ भी दूध तो यहाँ भी दूध ही लेंगे। दूध कितना आया 4/4 और 3 7। यहाँ दूध 2/2 और 3 5। दोनों को मिलाकर जो पात्र बनाया उसमें दूध देखना, आधा दूध व आधा पानी अर्थात 1/2। यही तो बात है। अब देखते हैं दोनों तरफ अंतर। 2/5 और 1/2 का डिफरेंस निकालते हैं सर। निकाल लीजिए 2/5 माइनस 1/2 लघुत्तम 10। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 अर्थात 1/10। इधर अंतर आ गया 1/10। क्लियर। यहाँ अंतर क्या आएगा इधर भी देख लेते हैं। 4/7 माइनस 1/2 लघुत्तम 14। 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 1/14। यहाँ उत्तर आ गया 1/14। ये हमारे पास जो निकल के आया वो आ गया सर रेशो 1/10 और 1/14 का अनुपात आ गया। सॉल्व करना है या तो आप 2 से काट के लघुत्तम ले लीजिए, सीधा सीधा लघुत्तम ले दीजिए। 140 मल्टीप्लाई 140, 0 से 0, 14 अनुपात 14 दानी के 140 10, 2 से काटा 7 अनुपात 5। क्या आ गया आंसर 7:5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का ए उत्तर है बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या आएगा 7:5 आ जाएगा उत्तर। क्या आ जाएगा 7:5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं विविध, और विविध में कुछ 1-2 प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, है ना। 1-2 प्रश्न आपको करा देता हूँ, 1-2 प्रश्न घर से करने के लिए होमवर्क में दे देंगे और ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए एक प्रश्न मैं आपको यहाँ कराता हूँ, अगली टाइप लिखिए विविध। प्रकार 7 टाइप 7 विविध। विविध का क्वेश्चन नंबर 1
विविध का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए सर, और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा। एक मिश्रण में 80% अम्ल है। सुनना, एक मिश्रण में 80% क्या है, अम्ल है। 80%, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल, फुल स्टॉप। अम्ल तथा जल का अनुपात, फुल स्टॉप। अम्ल तथा जल का अनुपात, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, 4:3 करने के लिए, दोबारा सुन लो, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए तथा मिश्रण का कितना, एक मिनट, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए तथा जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, तथा जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, मिला दी जाए। दोबारा से सुन लो प्रश्न को, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है सर, एक मिश्रण में 80%, एक मिश्रण में 80% अम्ल है, शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, ठीक है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए तथा जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। अब सुनिए ऑप्शन, एसएससी सीजीएल 2011 में आया था। ऑप्शन है 1/3, 3/7, ऑप्शन ए 1/3, बी 3/7, सी 1/3, 3/7, 2/3 और 2/7, 2/3 और 2/7। एक तो प्रश्न ये हो गया सर, ये मान लीजिए आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। एक प्रश्न और है ना, आप कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो मैं कल की क्लास में आपको करा ही दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। कल की क्लास में पक्का आपको ये प्रश्न करा दिए जाएंगे। देखिए, जैसे एक प्रश्न और लिखा देता हूँ मैं आपको। सोने और तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः, सोना व तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः, सोना व तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11, क्रमशः 7:2 तथा 7:11, क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोबारा सुन लीजिए, सोने व तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 व 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर, दोबारा सुन लो, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है,
एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में बनाई जाती है, बताइए। सॉरी, बताइए तीसरी बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, लास्ट टाइम मैं आपको सुना रहा हूं इस प्रश्न को और आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए सॉरी 7:5, बी 5:7, सी 2:3, डी 3:2। दोबारा एक बार प्रश्न सुन लो। सोने व तांबे की दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 व 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है तथा दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताइए जो तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है उसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? ये दो प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हैं सर। आगे की बात करेंगे कल। यहाँ ये टॉपिक समाप्त होता है। बहुत छोटा टॉपिक था, एलिगेशन 2 क्लास में खत्म हो गया। अब कल हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलेंगे कल अगली क्लास के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।